नमस्कार, सन्मार्ग लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रेखा मिश्रा और मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से लोग नियम का उल्लंघन करते हैं। नगर निगम का एक बहुत ही अहम रूल जिसका पालन होना बेहद ही ज़रूरी है, लेकिन नियम कानून अगर ताक पर रख कर लोग मनमानी करें तो इसे क्या कहेंगे। हम आपको आज दिखाएंगे एक ऐसा ही आवासीय कॉलोनी का नज़ारा जिसे देख आप भी कहेंगे कि आखिर क्यों हो रहा है ये गैरकानूनी काम आवासीय कॉलोनी के सामने। जी हाँ, ये देखिए, ये है हरमो स्थित आवासीय कॉलोनी। लेकिन ये क्या, कॉलोनी के बाहर इतना बड़ा खटाल। आप सोचिए ज़रा, इस तरह से आवासीय कॉलोनी के बाहर खटाल रहने से कितनी परेशानी होती होगी यहाँ के लोगों को। ये देखिए कितनी दूर तक फैला है ये खटाल, और इस खटाल में 150 गाय है। आप समझ सकते हैं कि 150 गाय का यूं कॉलोनी के पास होना, खुले में शौच करना और घूमना यहाँ के लोगों के लिए कितनी बड़ी समस्या होगी। हम कुछ भी कहें, हम उससे पहले आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ कहना है आवासीय कॉलोनी में रह रहे लोगों का। समस्या तो अब जब सारे मवेशी एक साथ छूटते हैं तो फिर यहाँ पर जो बच्चे आते जाते हैं उनको परेशानी है, सुरक्षा की परेशानी है, बुजुर्ग को दिक्कत होती है। हमारे अपार्टमेंट में एक महिला को पूजा करके आते समय उनको उठा के पटक दिया गया, ठीक है। उसके बाद जो इनका डिस्पोजल है, वेस्ट डिस्पोजल, जो गोबर इकट्ठा करते हैं ये, तो वो महीने में एक आध बार ट्रैक्टर आके ले जाता है, अदरवाइज़ वो पड़ा रहता है। और अभी बरसात के दिन में कल ही पूरे सड़क पर गोबर फैला हुआ था। अभी हम लोग कंप्लेन करने वाले थे, तब तक शायद उनको पता लगा तो उन्होंने कुछ साफ़ सफाई की है, अन्यथा आपको मतलब 4 इंच गोबर में पैर रख के ही आगे गुजरना। बहुत सारे कंप्लेन किए हैं, इन्फोर्समेंट की टीम आती है और लगता है पता नहीं किस बात करके जाती है और फिर खटाल वगैरह को हटाने का प्रयास करता है, लेकिन हो नहीं पाता है। सरकार के जो टीम आती है, पुलिस की जो टीम आती है, वो क्या करती है नहीं करती है, फिर वो चली जाती है। लगता है कि कुछ पैसे का लेन देन करती है कि क्या करती है, उसके बाद जो है बहुत परेशानी है। हम लोग वार्ड नंबर 26 से जुड़े हुए हैं और डेली का डेली हम लोग कंप्लेन करते हैं, फ़ोटो डालते हैं। इन्फोर्समेंट टीम आती है, कुछ कानाफुनी होती है, बस चले जाते हैं। उसके बाद क्या बात होती है, फिर हम लोग पार्षद जी को बोलते हैं, पार्षद जी भी बोलते हैं हम असमर्थ हैं, आप लोग PIL डालिए, आप लोग न्यायिक लड़ाई लड़िए। ये उनके बस की बात नहीं है। पूरी सपोर्ट नहीं मिलती है, जिसके कारण ये पहले 1-2 गाय थे, आज 100 से ज़्यादा गाय हैं, 150 से ज़्यादा गाय हैं। और उनके सबसे बड़ी समस्या है कि वेस्ट डिस्पोजल जो है वो खुले में करते हैं, और गाय जो खुले में छोड़ देते हैं, वो सबसे बड़ी समस्या है। जी, तो आपने देखा कि लोगों ने कहा है कि उन्होंने इस समस्या को लेकर कई बार आवाज़ उठाई, लेकिन इसके बाद भी जो नतीजा जो है वो सिफर ही निकला। एक तस्वीर और हम आपको दिखाते हैं, ज़रा गौर से देखिए इस शख्स को। ये वही लोग हैं जो कॉलोनी के खटाल से परेशान होते हैं और फिर कंप्लेन तो करते हैं, लेकिन इसका नतीजा जो है कुछ नहीं निकलता। पुलिस आती तो है, लेकिन क्यों नहीं इस पर एक्शन ले पाती, ये भी सोचने वाली बात है। आप इस जो शख्स को देख रहे हैं, ये वही वो शख्स है जिन्होंने कई बार कंप्लेन तो किया, लेकिन उस कंप्लेन का जो नतीजा है वो सिफर ही निकला। आप गौर से देखिए इस व्यक्ति को, जो पेपर में कंप्लेन को दिखा रहा है और बता रहा है कि कंप्लेन करने के बाद भी इनकी समस्या का जो समाधान अब तक नहीं निकल पाया है। हम लोग पूरा परिवार चाह रहा है कि सरकार की जो नीतियां हैं, खास करके स्वच्छता अभियान, फिर हरी भरी वादियाँ, यहाँ के वृक्षारोपण, जल संकट, सारे चीज़ों में आप देखे होंगे कि यहाँ अपार्टमेंट ने अपना, जैसे नगर निगम ने अभी जल संकट की बात की, प्रधानमंत्री जी ने किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, हम लोगों ने इस अपार्टमेंट में सबसे पहले वाटर हार्वेस्टिंग की काम किया। वृक्षारोपण नगर निगम ने किया था। हम लोगों ने गर्मी के दिनों में उन वृक्षों को बचाने का पूरा प्रयास किया, और रात में हम लोग अपने से पानी पटाया करते थे। तो ये हम लोगों की भावना है कि सरकार की जो इच्छाएं हैं, जो योजनाएं हैं, उनमें हम एक अच्छे नागरिक की तरह से अपना सहयोग कर सकें, लेकिन वो हम लोग कर नहीं पा रहे हैं। खास करके स्वच्छता की जब बात होती है, सिर्फ मुख्य सड़कों को अगर साफ कर देना सफाई है तो मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन पूरे रांची को यदि स्मार्ट सिटी के रूप में जो सरकार का कंसेप्ट है उसके रूप में देखा जाए तो सारे इलाके इसके स्वच्छ और सुंदर होने चाहिए। यहाँ जो रह रहे हैं, जिनका खटाल है, खटाल को हटाने में उन्हें कठिनाई है। बार बार इन्फोर्समेंट टीम आती है
और उन्हें रिक्वेस्ट करके मुझे लगता है कि चली जाती है, लेकिन आज तक उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया है। ये कैमरा तो भय है कि काफ़ी संख्या में वो लोग हैं, तो हटाना होगा। तो ये जब तक सरकारी इच्छा नहीं होगी, प्रशासन की इच्छा नहीं होगी, तब तक थोड़ा हटाना मुश्किल। एक तस्वीर हम और आपको दिखा रहे हैं, गौर से देखिए। ये जो घर बन रहा है आवासीय कॉलोनी के सामने, ये घर है नगर विकास मंत्री सीपी सिंह का। बगल में ही मंत्री जी का बन रहा है घर, लेकिन उसके बाद भी मंत्री जी की नज़रें जो हैं वो इस गैर कानूनी तरीके से रह रहे खटाल पर नहीं गई है, या फिर यूँ कहें कि मंत्री जी जो हैं वो देखना ही नहीं चाहते इस समस्या को। आप समझ सकते हैं कि एक आवासीय कॉलोनी जहाँ पे इतने सारे लोग रह रहे हैं, कहीं से भी ये सही नहीं है कि आवासीय कॉलोनी के सामने इस तरीके से खटाल खोला जाए। आप समझ सकते हैं खटाल में 150 गाय, और उन गायों का यूरिन, उनका गोबर कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी बना हुआ है। आवागमन लोगों का बाधित हो जाता है। आप समझिए कॉलोनी में बच्चे जो रह रहे हैं, वो बच्चे जो हैं खेल नहीं पाते। उनकी सुरक्षा को लेकर के पेरेंट्स जो है वो चिंतित रहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो बाहर निकले खेलने के लिए तो कहीं गाय का सामना उनसे ना हो जाए। गाय का गोबर जो है वो पूरी तरीके से रोड पर पसरा हुआ है। आप देखिए किस तरीके से गंदगी में तब्दील है ये आवासीय कॉलोनी का नज़ारा। ये जो फील्ड आप देख रहे हैं, आप समझिए अगर इसकी सुंदरता को बढ़ाया जाए, अगर इस फील्ड का रूपरेखा किया जाए तो कहीं से भी ये फील्ड इतनी बदतर नहीं रहेगी। कहीं ना कहीं बच्चों के खेलने के लिए, लोगों के टहलने के लिए इसको सुंदर बनाया जा सकता है, लेकिन इसको सुंदरता में कहीं से भी ये खटाल जो है वो शोभा नहीं बढ़ा रहा है। आवासीय कॉलोनी में रह रहे लोगों की एक बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है। सवाल हम यही कर रहे हैं कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है कि इतने कंप्लेन करने के बाद भी यहाँ में रह रहे लोगों की समस्या का अब तक समाधान नहीं हो पाया है। आखिर कौन है वो लोग जो समस्याओं का समाधान नहीं होने दे रहे हैं? सन्मार्ग लाइव की पूरी टीम इस खबर को प्रमुखता से इसलिए दिखा रही है ताकि आवासीय कॉलोनी में रह रहे लोगों का भला हो सके और उन्हें इस खटाल से आज़ादी मिले। आप बने रहिए सन्मार्ग लाइव के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।